Hello and welcome to YCZ classes once again, and also welcome to class 9th. Students, आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। तो मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इममाइसेबल लिक्विड्स। समझ आ रही है आपको बात? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हम दो इममाइसेबल लिक्विड्स, तो मैं अभी आपको पहले समझाऊंगा कि ये इममाइसेबल लिक्विड्स क्या होते हैं। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाइए और वहाँ पे नोट डाउन कीजिए। इममाइसेबल लिक्विड्स मीन्स द लिक्विड्स immiscible liquids means the liquids which do not form homogeneous mixture। ऐसे लिक्विड्स बेटा जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना पाते हैं उन्हें हम इममाइसेबल लिक्विड्स कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना सकते हैं जो लिक्विड्स, उन्हें हम इममाइसेबल लिक्विड्स कहते हैं। यानी कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, जो आपस में डिज़ाल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम इममाइसेबल लिक्विड्स कहते हैं। तो चलिए आज हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन को कंटिन्यू करते हुए ये जानेंगे कि दो इममाइसेबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इममाइसेबल लिक्विड की। अगर आप एक कंटेनर लेंगे, इसमें अगर आपने वाटर लिया होगा और अगर आप इस वाटर में क्या डाल देते हैं, केरोसिन ऑयल डालते हैं, तो केरोसिन ऑयल जब यहाँ पे आएगा इस वाटर के साथ, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ नहीं बनाएगा। मतलब ये दोनों मिलकर एक नहीं होंगे। समझ आ रही बात? ये अपनी अपनी लेयर्स में रहेंगे, ये दोनों यहाँ पर इममाइसेबल रहेंगे, मतलब ये आपस में अनडिसॉल्व्ड रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये होगा कि ये दोनों पड़े हुए होंगे एक ही कंटेनर के अंदर, तो अब आप इनको अलग कैसे करोगे? ठीक है, कि जिससे केरोसिन ऑयल अलग हो जाए और वाटर आपका अलग हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें एक एक्टिविटी की हेल्प से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.6 है बेटा, अपनी बुक पे भी आप देखिए। तो देखो, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। तो इसका मतलब अगर केरोसिन ऑयल को हम वाटर से सेपरेट करेंगे, इसका मतलब है कि केरोसिन और वाटर जो है ये इममाइसेबल लिक्विड हैं, ये आपस में डिसॉल्व यानी माइसेबल जो है वो सोल्यूबल जो है वो नहीं होते हैं। और इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल हम लेंगे, जो सेपरेटिंग फनल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, इस सेपरेटिंग फनल का सहारा लेके हम ऐसे इममाइसेबल लिक्विड्स को जो है वो सेपरेट करेंगे। तो देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमको यहाँ पर दी गई हैं एक्टिविटी में। हम करेंगे pour द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। देखो, जैसे 2.6 फिगर आपका ये है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेपरेशन ऑफ इममाइसेबल लिक्विड्स, कि कैसे हम इनको सेपरेट करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप कहा जा रहा है कि आप डालो उस कंटेनर से, जिस कंटेनर में आपके पास ये केरोसिन और वाटर मिक्सअप पड़ा हुआ है, आप उसको वहाँ से उस मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर को सेपरेटिंग फनल में डाल दो। जैसे यहाँ इस वाली फिगर में दिखाया गया है 2.6 में, ये तुम्हारी सेपरेटिंग फनल है। तो इस सेपरेटिंग फनल, ये तो देखो लेबल करके भी दिखाया गया है कि ये सेपरेटिंग फनल होती है। ये अंदर देखो, इसके बीचों बीच क्या पड़ा हुआ है? ये केरोसिन ऑयल है, और इसके नीचे जो है, मैंने पहले बताया था कि ये आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इममाइसेबल कहलाते हैं। और ये अलग अलग से आपको दिखेंगे। तो देखिए, इस कलर से आपको मान लीजिए ये वाटर है, और ये देखिए इस कलर से सपोज कीजिए कि ये केरोसिन ऑयल है। ठीक है, अब सवाल हमारा ये है कि हमारा ये एक ही कंटेनर में पड़ा हुआ है, तो अलग इनको कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल आप इसको सेपरेट करेंगे, जिसमें पहला स्टेप क्या होगा कि जिस कंटेनर में ये दोनों प्रेजेंट हैं, उससे आप इनको सेपरेटिंग फनल में डालेंगे फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड आप करेंगे, लेट इट स्टैंड
अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद सेपरेटिंग फनल में डालकर आप इसको कुछ समय तक रहने देंगे, सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। सपोज करो कि जैसे ही आपने डाला ना, यहाँ पर अभी यहाँ पर एक्चुअली दिखाया गया है जब ये सेपरेट लेयर्स बन गई हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करोगे तो यहाँ पर आप जैसे ही इस मिक्सचर को, केरोसिन ऑयल और वाटर को जब सेपरेटिंग फनल में डालोगे तो उसके साथ ही आपने आगे की प्रोसेसिंग नहीं करनी है, आपने थोड़ा इसको अनडिस्टर्ब रखना है। पहले इसके साथ कोई इसको छेड़ना नहीं है। तो कुछ समय के बाद जब यहाँ पे आपको लगे, आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, सेपरेटिंग फनल जो है आपका वो गिलास का होगा, यहाँ पर आप देखते होंगे कि अब यहाँ पर जो मैंने ये वाटर और केरोसिन ऑयल का मिक्सचर डाला हुआ है कि जब उसकी लेयर्स अलग अलग हो गई होंगी तो तब आप नेक्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपने अनडिस्टर्ब जब रखा इसको सम टाइम के लिए, सो दैट इस तरह से, लेकिन कि सेपरेट लेयर्स जो है ऑयल और वाटर की, केरोसिन ऑयल और वाटर की, वो बन जाएं। चलिए स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल। बेटा स्टॉप कॉक हो गया कि जो आपने यहाँ पर देख लीजिए टॉप पे जो आपने लगा रखा है, जिससे आपने इसको, नहीं, ये तो यहाँ टॉप पे तो आपका आ गया ना, ये इसका जो माउथ होगा यहाँ पर भी आपने एक कॉर्क बोलते हैं हम उसको, वो कॉर्क रखा होगा आपने, मतलब ताकि यहाँ से कोई चीज़ आपकी गिर ना जाए। लेकिन यहाँ से भी, चूँकि यहाँ से भी ओपन ही होती है सेपरेटिंग फनल, यहाँ पर इसका ये एक ऐसा नॉब होता है ना जिसको आप क्लोज करके टाइट कर देंगे, यहाँ पर उसको कहते हैं स्टॉप कॉक, ठीक है। तो ये स्टॉप कॉक यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। क्या करेंगे, स्टॉप कॉक आप सेपरेटिंग फनल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने इस वक्त दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जैसे ही आपने, मतलब ये ओपनिंग जो यहाँ पे है ना, देखो बेटा यहाँ से आप इसको डालोगे सेपरेटिंग फनल में, ये ओपनिंग पे भी यहाँ पे कॉर्क ढक्कन वगैरह लगा हुआ है, ये आप खोलेंगे इसको यहाँ से और वो केरोसिन ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है यहाँ से आप सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। और सेपरेटिंग फनल के बॉटम वाली साइड से देख रहे हो आपकी यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा हुआ, ठीक है, एक नॉब लगा हुआ है यहाँ पर, इसको आपने खोलना है यहाँ से, ताकि यहाँ पर जो इसके अंदर इस मिक्सचर की अब अलग अलग लेयर्स है, वाटर की अलग लेयर है, केरोसिन की अलग लेयर है, तो यहाँ से इसको खोलने के बाद आप यहाँ नीचे रख सकते हैं। अगर आपने इसको लेना है किसी दूसरे कंटेनर में तो आप यहाँ कंटेनर रख सकते हैं। तो इस वाटर को आप यहाँ से स्टॉप कॉक खोल कर क्या करेंगे, निकाल देंगे। समझा रही बात। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड pour आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली। और आपने वहाँ पर केयर रखनी है, थोड़ी सी निगरानी रखनी है, आपने उस समय कंसंट्रेशन रखनी है कि ऐसा ना हो कि आप कहीं बातों में लग के यहाँ से तब तक फिर से ऊपर, जब जैसे ही वाटर वाली लेयर आ गई होगी नीचे तो तब तक केरोसिन वाली भी गिरनी शुरू हो जाए। आपने जैसे ही देखा कि अब ये लास्ट पार्ट आ रहा है वाटर वाली लेयर का, तो आपने स्टॉप कॉक जो है वो एकदम बंद कर देना है। तो क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। कहते हैं कि जैसे ही ऑयल, अब केरोसिन ऑयल जैसे ही यहाँ पर स्टॉप कॉक से थोड़ा सा नज़दीक होगा, आप फटाफट से स्टॉप कॉक जो है वो बंद कर दीजिए। क्यों, स्टॉप कॉक से नीचे वाली लेयर जो वाटर की थी वो तो आपने निकाल दिया इससे। इसका मतलब अब सेपरेटिंग फनल के अंदर जो चीज़ बची हुई है वो अब है सिर्फ और सिर्फ बेटा केरोसिन ऑयल। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर इस सेपरेटिंग फनल की मदद से इन दो इमआइसेबल लिक्विड्स, जो कि एग्जांपल हमने केरोसिन ऑयल और वाटर की ली थी, इन्हें आप अलग कर सकते हैं। अपने कॉपी पे, अपने जहन में आपने ये रखना है कि जो हमारा सवाल था आज का कि हम दो इमआइसेबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। क्या लिखोगे बच्चे, हाउ यू, मैं अगर आपको पूछूं कि हाउ यू विल सेपरेट द टू इमआइसेबल लिक्विड्स एज एन एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड वाटर, तो यू शुड से, आप क्या कहने चाहिए कि सर वी विल यूज सेपरेटिंग फनल फॉर दिस काइंड ऑफ सेपरेशन, कि इस तरह की सेपरेशन के लिए हम सेपरेटिंग फनल का उपयोग या सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए आगे हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, तो टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसे देखिए यहाँ पर अभी आपका क्या था बच्चा, यहाँ पर हमने एग्जांपल ली थी केरोसिन ऑयल एंड वाटर। आप नेक्स्ट एग्जांपल लोगे, आप बताओगे सर अगर हम ऑयल लेंगे,
आयल में हम वाटर डालेंगे, क्या वो मिक्स होगा? नहीं होगा, वो भी इमाइसिबल लिक्विड होता है, वो भी आपस में डिज़ोल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं डिज़ोल्व? क्योंकि ये डिज़ोल्व होना किसी चीज़ का किसी में, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मैंने आपको पीछे पढ़ाया है ये पिछले लेक्चर्स में। सॉल्युबिलिटी के लिए एक उसूल होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। क्या याद रखेंगे आप? लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, मतलब कि एक ही किस्म की चीज़ जो है, यह आप यूँ मानेंगे कि जिन दो चीज़ों को आप आपस में डिज़ोल्व करने जाते हैं, उनकी आपस में केमिकल सिमिलरिटी होना मस्ट है, कि दे शुड बी केमिकली सिमिलर विद ईच अदर। ओनली एंड ओनली देन दे आर सेड टू बी डिज़ोल्व विद ईच अदर, तभी माने जाएंगे वो कि वो आपस में डिज़ोल्व हो रहे हैं। तो तभी आप उनको बोलोगे कि ये सॉल्युबल हो रहे हैं, ये माइसिबल हो रहे हैं, ये डिज़ोल्व हो रहे हैं। ठीक है बेटा। तो पहली चीज़ एप्लीकेशन में आप क्या बता रहे हो? फर्स्ट पॉइंट कि ये हम सेपरेटिंग फनल को यूज़ कर सकते हैं अगर हमने ऑयल और वाटर जैसे इममाइसिबल मिक्सचर को सेपरेट करना होगा। बेटा वहाँ पर भी ऑयल और वाटर में ऑयल अपनी लेयर बनाए हुए होगा और वाटर वहाँ पर अपनी लेयर जो है वो बनाए हुए होगा। तो आप उसको इसी तरह से जो है वो क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। दूसरा एप्लीकेशन इसका है कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। देखो बेटा, आयरन जो है ना एक प्रेशियस मेटल है, ठीक है, आयरन। तो इस यहाँ पे ये जो इसका अकरेंस होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है उसकी हम बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे नेचर में किस किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उस चीज़ को अकरेंस ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तो आयरन एलिमेंट, ये जो मेटालिक एलिमेंट है आयरन, ये एग्जिस्ट करता है जैसे कंबाइंड फॉर्म में। कहाँ पर कंबाइंड फॉर्म? मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर, ठीक है। तो वहाँ आप उसको उन दूसरे एलिमेंट से कैसे अलग करोगे? ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली हम बोलते हैं उस समय जब ये कंबाइंड फॉर्म में एलिमेंट आयरन होता है ना दूसरे एलिमेंट्स के साथ, चाहे अर्थ क्रस्ट वगैरह के अंदर, तो उस समय उनको आप बोलते हो मिनरल। उस समय आप इसको क्या बोलते हो? मिनरल। मतलब वो जो नेचुरल फॉर्म इसकी होती है, जिस शक्ल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन जब आप इसको क्या करते हो, इस मिनरल के साथ, मिनरल में एक्चुअली आपका प्रीशियस मेटल जैसे आयरन है वो भी है, और प्लस कुछ अनवांटेड जो आपको नहीं चाहिए यानी इम्प्योरिटीज़ वो भी होती है, यानी जिनके साथ ये मिला हुआ कंबाइंड फॉर्म में होता है वो भी होती है। तो तब ये देन एट दैट टाइम इट गॉट द नेम मिनरल। लेकिन जब आप क्या करते हो, कुछ मेथडोलॉजी करते हो, कुछ मेथड्स ऑफ सेपरेशन यहाँ पर यूज़ करते हो। आप चाहते हो कि हम इस आयरन को आयरन ही की शक्ल में चाहते हैं अकेला अलग करना, इन इम्प्योरिटीज से निकालना। तो फिर कुछ जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन आप इसके लिए यूज़ करोगे, तो उसको वहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, जब इस आयरन को अलग करेंगे, अकेला आयरन प्योर फॉर्म में लाएंगे, तब हम इसका नाम बताएंगे मिनरल के बजाय और बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? तब और बोलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जो एप्लीकेशन आ रही है कि इस सेपरेटिंग फनल की, या आप यूँ बताइए कि टू इमाइसिबल लिक्विड्स की, कि यहाँ पे हम ना यूज़ कर सकते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो लाइटर स्लैग आप यूँ अभी याद रखो, आपकी क्लास छोटी है, कि कुछ इम्प्योरिटीज़ जो आयरन के साथ प्रेजेंट होती है, उसकी जो बच्चे यहाँ पर एक्चुअली अब आप देखना है कि ये जो सेपरेटिंग फनल का सेपरेशन मेथड हमने पढ़ा, इसमें जो दो चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं उनमें डिफरेंस किस चीज़ में रहता है, जिस वजह से वो आपस में हम अलग कर सकते हैं। वो डिफरेंस रहता है बच्चे, डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज़। डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज़। डेंसिटीज़ मतलब कि आप यूँ याद रखेंगे, एक्चुअली डेंसिटी होती है रेशो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। लेकिन आप याद रखोगे कि कोई चीज़ कितनी हैवी या कितनी लाइट यानी हल्की है, ठीक है, या कितनी बाहरी है, वो हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपने यहाँ अभी पीछे देखा कि वाटर जो है ये थोड़ा क्या था, हैवी था, ये यहाँ पर सेटल डाउन हो गया था नीचे, और जो चीज़ लाइट होती है, लेस डेंस होती है, वो ऊपर रहती है। समझ आ रही बात? तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जब इस आयरन के हम
आयरन की एक्सट्रैक्शन जब हम सेपरेटिंग फनल से करेंगे तो यहाँ पर भी बच्चों जो स्लैग होगा वो लाइटर इन होगा, लेस डेंस होगा, ठीक है, वो हल्के होंगे इम्प्योरिटीज, वो रिमूव होंगे फ्रॉम दिस टॉप, मतलब वो उस सेपरेटिंग फनल के टॉप पे बचेंगे, और ठीक है, और एंड लीव द मॉल्टन आयरन, और मतलब जो पिघला हुआ, क्योंकि हम वहाँ पर हीटिंग भी करते हैं एक्चुअली उसकी सेपरेशन के लिए, ठीक है, कंटेनर को, तो जो वो मेल्टेड या मॉल्टन आयरन होगा वो चूंकि हैवी होगा उस लाइट इम्प्योरिटी के बरक्स, वो डिपॉजिट होगा एट द बॉटम ऑफ द उस स्पेशल कंटेनर को हम कहते हैं फर्नेस। क्या बोलते हैं हम उसको? फर्नेस बोलते हैं। तो द प्रिंसिपल इज दैट इमआइसेबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स, कि अब यहाँ पर जो उसूल, जो प्रिंसिपल, जो लॉ यहाँ पे लग रहा है मेथड सेपरेशन के लिए, मेथड्स ऑफ सेपरेशन के लिए, वो है कि इमआइसेबल लिक्विड्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं लेयर्स में डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। और किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, किस चीज़ में ये डिफरेंस रह के आप इनको अलग कर सकते हो? इनकी डेंसिटीज पे, मतलब जो लेस डेंस है वो टॉप पे रहती है और वहाँ से अलग होती है, और जो हैवी होती है मतलब मोर डेंस होती है वो कंटेनर की बॉटम पर सेट होती है या सेटल होती है, डिपॉजिट होती है, और हम उसको वहाँ से स्टॉप कॉक खोल के निकाल सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये वाला मेथड जो है वो पता चला हो, पता लगा हो, अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। चलिए, अब पूछा जा रहा है कि हम किस तरह से, चूंकि बच्चों हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन कंटिन्यू किए हुए हैं ये टॉपिक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हम किस तरह से मिक्सचर ऑफ साल्ट और कैम्फर को जो है वो अलग करेंगे। कैम्फर आप याद रखेंगे ये एक किस्म का केमिकल है, यानी इसको हम टारपीन बोलते हैं, TERPEN, टारपिन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप याद रखेंगे जो यूज़ होता है ऑइंटमेंट्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारे जो ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं और या क्रीम वगैरह होती है उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कैम्फर को अभी थोड़ा आप इसके बारे में यही याद रखेंगे। तो मानिए कि अगर कैम्फर और साल्ट जो है आपस में मिक्सअप हो गए हैं तो हम इनको आपस से अलग कैसे करेंगे। तो वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग था बेटा, वहाँ पर हमने पढ़ा है दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली, कि कैम्फर सबस्टांस जो है, कैम्फर ये टारपीन जो है, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली इसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये सबलाइम हो सकता है, कि जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गैस से सॉलिड, और यानी सॉलिड से जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। समझ आ रही है आपको बात? यानी इसमें प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन होती है। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ कैम्फर और साल्ट हमारा जो है वो क्या है, आपस में मिला हुआ है, इसको कहा जा रहा है सेपरेट करो। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लाइमेबल वोलेटाइल कंपाउंड, और चूंकि जिस मिक्सचर में यहाँ पर इस एग्जांपल में सब्लाइमेबल वो और वोलेटाइल मतलब जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो, कंपोनेंट प्रेजेंट हो फ्रॉम अ नॉन, यानी सेपरेट करना हो, सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लाइमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लाइमेबल इम्प्योरिटी। तो जिसको नॉन सब्लाइमेबल मतलब जो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो सब्लाइमेबल होगा, एक नॉन सब्लाइमेबल होगा, तो आप उसको सब्लाइमेबल वाले को अलग करोगे नॉन सब्लाइमेबल इम्प्योरिटी से, तो द सब्लिमेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड। तो तब एक्चुअल में अब हम बता रहे हैं कि बोलो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन आप इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा उसका नाम आ रहा है, हम यहाँ पर सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन का मेथड यूज़ करेंगे। और सब्लिमेशन मेथड से आप यहाँ पर इस सबस्टांस जो कि साल्ट है और कैम्फर है, इस मिक्सचर को, इस सबस्टांस यानी इस मिक्सचर को अलग कर सकते हो, यानी इसका साल्ट अलग कर सकते हो और इसका ये कैम्फर अलग कर सकते हो। किस तरीके से, किस मेथड ऑफ सेपरेशन से? बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो जैसे देखो नीचे फिगर 2.7 में ये सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाया गया है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स विद सबलाइम आर, अच्छा अब इसके अलावा अभी अगर आप बताओगे जो
कुछ और एग्जांपल सॉलिड्स की विच सबलाइम मतलब जिनकी सब्लिमेशन प्रोसेस पॉसिबल हो सकती है, वो अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है या फिर एंथ्रासीन है। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए कि हमारा एक एग्जांपल था, हमारा यहाँ सवाल था कि कैम्फर और साल्ट जो मिला हुआ है उसको अलग कैसे करोगे सब्लिमेशन के प्रोसेस से। तो फिगर में लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड साल्ट बाय सब्लिमेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गाज हुआ करती है और उसके नीचे बर्नर, जो ये रेड रेड आपको दिख रहा है, ये बर्नर का फ्लैम है। और उस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपने चाइना डिश लगा रखी है। चाइना डिश में जो है आपने क्या लिया है, मिक्सचर लिया हुआ है, वो जिस मिक्सचर को आप बताएंगे सर वो कैम्फर भी है और साल्ट भी है, ठीक है, वो गिवन मिक्सचर आपने उस चाइना डिश के ऊपर लिया हुआ है। और चाइना डिश के ऊपर आपने इन्वर्ट मतलब हो गया उल्टी करके आपने क्या रख दी है बेटा, यहाँ पर फनल रख दी है। फनल क्या रख दी है, फनल रख दी है, होती है ना फनल, जैसे अभी आपने ये इस तरह से सीधी शक्ल इस फनल की ये वाली है, लेकिन अब आप यहाँ पर इसको क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो ऐसे, ठीक है, ये वाली शक्ल डाल के देखो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये वाली नीचे वाली साइड इसकी ऊपर के लिए है और ऊपर जो ये ओपनिंग है इसकी, ये इसकी कहाँ पर है, नीचे के लिए है। ये आपने लेकिन इन्वर्ट करके फनल कहाँ डालनी है, ये इस चाइना डिश के एग्जैक्टली ऊपर आपने प्लेस करनी। और बेटा नीचे से जो है आपने बर्नर को ऑन करना है, बर्नर को जलाना है, ताकि यहाँ पे तुम्हारा जो ये सिस्टम है, रिएक्शन मिक्सचर जो है ये हीट हो जाए, हीट अप हो जाए। और इसलिए कि इस मिक्सचर में जो कैम्फर प्रेजेंट है वो सबलाइमेबल होता है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो यहाँ से फटाफट से क्या हो जाए, यहाँ इसमें आ जाए, फनल में आ जाए। और फनल का जो ये ओपनिंग है यहाँ पर आपने कॉटन प्लगिंग मतलब यहाँ पे आपने कॉटन डाल देना है, ताकि ये रास्ता इसको यहाँ से बंद हो जाए और यहाँ से इस मिक्सचर से वो गैस जो है यहाँ पर आपकी डिपॉजिट हो जाए इस कंटेनर में, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको जब वो चीज़ बेटा यहाँ पर आपकी इसमें आ जाएगी, ठीक है, नहीं यहाँ पे एक्चुअली वो जो बेटा कैम्फर होगा ना, वो खुद ही क्या होगी, मतलब वो यहाँ पर एक किस्म की गैशियस फॉर्म में होगी, ठीक है नहीं। तो जब वो आप इस तरह का प्रोसेस करोगे तो वो गैशियस से क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। जैसे यहाँ इस फनल में ना आप उसको देखोगे सॉलिडिफाइड कैम्फर देखोगे, मतलब इस कैम्फर को सॉलिड बनते हुए यहाँ पर नज़र देखोगे आप, या वो नज़र आपको आएगा, ठीक है, इस फनल के अंदर। समझ आ रही है आपको बात। तो जब वो फनल के अंदर मौजूद चीज़ कैम्फर सॉलिड वाला शक्ल है उसका, और फिर चाइना डिश के ऊपर जो बची हुई चीज़ होगी वो आपका वो साल्ट जितना होगा। तो इस तरीके से जो है आप इन दोनों मिक्सचर्स में, इन कंपोनेंट्स को इस मिक्सचर से यानी कैम्फर और साल्ट मिक्सचर से अलग कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। तो आज बेटा आपने ये दो मेथड्स फिर से पढ़ लिए, एक तो सेपरेटिंग फनल, दूसरा आपने सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर पढ़ा। कुल मिलाकर आपने यहाँ पर आज 2 क्वेश्चंस पढ़े। होप कि मैंने आपको अच्छे से ये समझाया है। इन केस अगर आपको कोई और दिक्कत रहती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक चीज़ लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वीडियो लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए, ज़रूरी डेफिनेटली आपको जो है इससे फ़ायदा होगा, आपकी पढ़ाई जो है वो आगे बढ़ेगी और आपको उतना सफ़र होना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो ये पेंडेमिक, ये जो लॉकडाउन का पीरियड हमको देखने को मिल रहा है, इससे आपको ये ऑनलाइन क्लास से जो है बेटा फ़ायदा होना चाहिए। और डेफिनेटली वो फ़ायदा आपको तब होगा जब आप इन लेक्चर्स को फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। और लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट एंड स्टे सेफ।